छात्रों नमस्कार। कक्षा 11 राजनीति शास्त्र अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। छात्रों, आज की वीडियो में हम प्रश्नोत्तर विधि से चुनाव के साधन, प्रचार के तरीके, चुनाव आयोग और आरक्षण के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। छात्रों, भारत में चुनाव के प्रचार के साधन कौन कौन हैं? भारत में चुनाव के प्रचार के साधन चुनाव प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। चुनाव में पूर्व राजनीतिक दल, उम्मीदवार, सदस्य चुनाव अभियान के अंतर्गत अनेक तरीके अपनाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं और जिनकी सरकार द्वारा हमें मान्यता प्राप्त है। सर्वप्रथम चुनाव घोषणा पत्र। प्रत्येक प्रमुख दल और कभी कभी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। इस घोषणा पत्र में देश की मुख्य समस्याएं और उस क्षेत्र की मुख्य समस्याओं को हल करने की पार्टी की नीतियां और सिद्धांतों का वर्णन रहता है। क्रमांक 2, चुनाव सभाएं व जुलूस। अपने प्रचार तंत्र के लिए प्रत्येक पार्टी और उसके उम्मीदवार चुनाव अभियान में अपनी जीत को पक्की करने के लिए सभाओं और जुलूसों का आयोजन करके जनसाधारण से संपर्क स्थापित करके अपने उद्देश्यों और नीतियों के बारे में लोगों के सामने अपने विचार स्पष्ट करते हैं। लोग भी अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर उनसे लेते हैं। इससे उम्मीदवार और वोटर दोनों प्रत्यक्ष आमने सामने होते हैं। क्रमांक 3, लाउडस्पीकर व ग्रामोफोन। अनेक तरह के वाहनों के ऊपर लाउडस्पीकर व ग्रामोफोन को लगाकर सड़कों व मोहल्लों में चुनाव अभियान के प्रकार का महत्वपूर्ण साधन अपनाया जाता है। 4, घर घर जाकर मत याचना करना, अर्थात घर घर में जाकर के वोट के लिए लोगों से आग्रह करना। उम्मीदवार व पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं से वोट मांगते हैं और उन्हें कुछ अपने वायदों का विश्वास दिलाते हैं। ये मुख्य प्रकार चुनाव में प्रचार के लिए अधिक प्रचलित हैं। छात्रों, कोई ऐसे 4 सुधार जिनसे स्वतंत्र और सुचारू निर्वाचन संभव हो, तो इसके लिए फर्स्ट, निष्पक्षता। चुनाव
ढंग से होने चाहिए। सत्तारूढ़ दल को चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही अपने दल के हित में सरकारी मशीनरियों का प्रयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार चुनाव प्रचार के दिनों में किसी भी हालत में राज्यों या केंद्र के मंत्री 3 से अधिक कारों के काफिले में नहीं जाने चाहिए। ये सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा हुआ है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दिनों में सभी तरह के हथियार और विस्फोटकों को ले जाने का प्रतिबंध लगा हुआ है। सेकंड, धन के प्रभाव को कम करना। आम यह देखा जाता है कि कहीं कहीं ऐसे चुनाव के उम्मीदवार होते हैं जो अथाह धनबल के कारण अपनी जीत पक्की करते हैं। पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। आपको ध्यान होगा कि चुनाव आयोग ने संसद चुनाव के लिए 70 लाख रुपए और विधानसभा के लिए 28 लाख रुपए खर्च की राशि निर्धारित की है। यह इसीलिए की गई है कि किसी को लालच में दे करके और उसके वोट प्राप्त ना किए जाएं। थर्ड, अनुपातिक चुनाव प्रणाली। प्राय सभी विपक्षी दल वर्तमान में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र की प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस को अल्पसंख्या में मत मिलते हैं, पर संसद में सीटें बहुत अधिक मिलती हैं। आमतौर पर सभी विरोधी दल अनुपातिक चुनाव प्रणाली के पक्ष में हैं। फोर्थ, परिचय पत्र। जाली मतदान को रोकने के लिए मतदाताओं को परिचय पत्र दिए जाने चाहिए, क्योंकि कई बार अधिकारियों से मिलीभगत करके उम्मीदवार एक वोटर से कहीं मत दिलवा देते हैं, परंतु जब परिचय पत्र की अनिवार्यता होती है, अधिकारी अपना रवैया सख्त रखते हैं, तो फिर इस प्रकार की कोई भी ऐसी घटना रोकी जा सकती है। चुनाव से संबंधित याचिका। छात्रों, कई बार उम्मीदवार को ऐसा लगने लगता है कि चुनाव में किसी अवैध तरीके का प्रयोग किया गया है अथवा कोई गड़बड़ी हुई, तो वह इस आशय की याचिका पिटीशन दायर कर सकता है। चुनावी विवादों को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। पहले चुनाव से संबंधित याचिकाएं चुनाव आयोग के पास भेजी जाती थी और वह किसी न्यायालय को उन्हें सुनने के लिए नियुक्त करता था, परंतु अब सभी याचिकाएं सीधे उच्च न्यायालय के पास जाती हैं। उच्च न्यायालय याचिका पर विचार करने के पश्चात किसी भी उम्मीदवार के चुनाव को अवैध घोषित कर सकता है, नए चुनाव कराने के आदेश दे सकता है, परिणाम की घोषणा पर रोक लगा सकता है अथवा अन्य कोई उचित आदेश जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है।
इसलिए इससे किसी प्रकार की चुनाव में धांधली होने से रोक लगती है। छात्रों कई बार देखने में ऐसा आता है कि कुछ लोग कमज़ोर वर्ग के लोगों को वोट ही नहीं डालने देते, उनसे पहले उनकी वोट डाल दी जाती है। पर जब पता चलता है और उच्च न्यायालय में उसकी शिकायत होती है तो उसके परिणाम को रोक दिया जाता है या फिर दोबारा चुनाव कराया जाता है। और यह चुनाव के लिए स्वच्छ चुनाव कराने के लिए अति आवश्यक है। चुनाव आयोग की रचना छात्रों, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य सदस्य हो सकते हैं। इनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर चुनाव आयोग की 3 सदस्य बनाने की महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। यह बीस दिसंबर 1993 को संसद में यह राष्ट्रपति ने कृषि सचिव एस गिल तथा विधि आयोग के सदस्य जीवीजी कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था और तब से लगातार यह बहुसदस्यीय प्रणाली चली आ रही है। 20 दिसंबर 1993 को संसद ने चुनाव आयोग को बहुसंसदीय बनाने की स्वीकृति दे दी। अतः अब चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं। इनमें से एक चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव कमिश्नर होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। छात्रों, इससे आगे का वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।